हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव। डीकेटी क्लब में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में पिलर के नाम, जैसे आजकल क्या होता है मकान बनते हैं तो पिलर जरूरी होते हैं या पिलर के द्वारा मकान बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश ग्रामर में टेंस इस प्रकार वैल्यू रखता है, जैसे मान लीजिए आप पिलर की तरफ, पिलर की भांति आपका इंग्लिश ग्रामर वैल्यू रखता है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करनी है या इंग्लिश की तैयारी बेसिकली करनी है तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी बात होती है कि आपको टेंस भली भांति आनी चाहिए। अगर आप टेंस के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपके पूरे ग्रामर पे कमांड होगा, बशर्ते आपको टेंस तैयार करना पड़ेगा। तो हम टेंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अनुवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टेंस के बारे में बात करेंगे। कैसे हम टेंस का किस प्रकार से हम ट्रांसलेशन करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टेंस के बारे में, इनकी परिभाषा, कुछ डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो टेंस होता क्या है उन सब के बारे में बात करेंगे। टेंस नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे कोई टेंस की डिफिनेशन पूछता है तो आप उनके बारे में जान लीजिए। टेंस जो होता है, टेंस इज डिनोटेड टाइम ऑफ एक्शन। जो आपका टेंस होता है ये कार्य के समय का बोध कराता है, मतलब जिससे हमें कार्य के समय का बोध होता है, कार्य के होने के समय का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो जो आपका टेंस होता है, ये टेंस आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो सिंपल सी बात है, टेंस क्या होता है, टेंस इज डिनोटेड टाइम ऑफ एक्शन। टेंस हमें कार्य के समय का बोध कराता है, कार्य अभी हुआ है कि बीते हुए समय में हुआ था कि आने वाले समय में होगा, इन सब के बारे में बोध कराता है, सिंपल सा। तो टेंस के काइंड्स के बारे में बात करें, अगर हम काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में बात करें, काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में बात करें, टेंस को हम लोग बोलते हैं काल के प्रकार के बारे में अगर बात करते हैं तो काल के प्रकार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो काल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। वो आपके सिंपल से हैं, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे उससे हम सब हो जाएगा। आपका होता है प्रेजेंट टेंस, पहला प्रेजेंट टेंस। सेकेंड पे आपका आता है पास्ट टेंस, और थर्ड पे आपका आता है फ्यूचर टेंस। जो आपके काल होते हैं या टेंस जो होते हैं, आपके टेंस 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों के नाम आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं, सिंपल सा है। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। ये टेंस, अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर से सब डिफिनेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में आपको पता है, आपके लाइफ में टेंस बहुत वैल्यू रखता है। इंग्लिश ग्रामर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, टेंस क्या होता है, टेंस इज डिनोटेड टाइम ऑफ एक्शन। टेंस हमें कार्य के होने के समय का बोध कराता है। टेंस मीन्स काल इज डिनोटेड, बोध कराता है टाइम ऑफ एक्शन, कार्य के समय का, मतलब कार्य के होने का समय का बोध कराता है। अगर काइंड्स ऑफ टेंस की बात की जाए तो काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में बात की जाए, मतलब टेंस के प्रकार के बारे में बात की जाए तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में सामान्यतः उन कार्य के बारे में वर्णन किया जाएगा जो वर्तमान समय में जारी है। क्या है, जो वर्तमान समय में जारी है, मतलब वर्तमान समय में जो भी कार्य हो रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। मतलब व्हाट एवर वी डिस्क्राइब इन करेंट टाइम, उसको हम दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। मतलब जो भी हम क्या करेंगे वर्तमान समय में वर्णन करेंगे, जो कुछ भी हम वर्तमान समय के बारे में बात करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। पास्ट टेंस में क्या होगा, व्हाट एवर वी डिस्क्राइब्ड इन आवर पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। मतलब जो हमने अपने बीते हुए समय क्या किया, डिस्क्राइब किया था, या जो भी हमने बोला था, जो भी हमने किया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, व्हाट एवर वी विल डिस्क्राइब इन आवर फ्यूचर टाइम या इन आवर नेक्स्ट टाइम या इन आवर अपकमिंग टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। सिंपल सा है। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, वर्तमान समय, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम पढ़ा रहे हैं आज,
इस समय इस वीडियो में, तो ये सिंपल सा प्रेजेंट टेंस में आएगा। पास्ट टेंस में सिंपल सा क्या रहेगा, जो हम मान लीजिए कल वीडियो लिए थे या परसों इसके पहले जो वीडियो हमारी थी वो पास्ट टेंस में आएगा, सिंपल सा। और फ्यूचर में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए अभी नेक्स्ट हम जो भी वीडियो में लेक्चर लेंगे वो हमारा किस में आएगा, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट में सिंपल सा जो वर्तमान समय चल रहा होता है, पास्ट में सिंपल सा जो हमारा बीत गया होता है, और फ्यूचर का मतलब सिंपल सा जो हमारा आने वाला होता है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस में वर्तमान समय के बारे में बताया जाएगा, पास्ट टेंस में बीते हुए समय के बारे में बात किया जाएगा, और फ्यूचर टेंस में क्या होगा, हमेशा और हमेशा आने वाले समय के बारे में बात करेंगे। सिंपल सा होता है। तो ये हमारे टेंस के 3 प्रकार होते हैं, और प्रत्येक टेंस के 3-3 पार्ट होते हैं। अगर टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, सॉरी, प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4-4 पार्ट होते हैं। उन चारों पार्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे पार्ट में क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ टेंस की बात करें, देखिए काइंड्स ऑफ टेंस में आपका क्या है, काइंड्स ऑफ टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। अगर पार्ट्स ऑफ टेंस के बारे में बात किया जाए, पार्ट्स ऑफ टेंस, अगर काल के भाग के बारे में बात की तो प्रत्येक काल के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला आपका होता है इंडिफिनिट, सेकेंड वन होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन आपका होता है परफेक्ट, फोर्थ वन होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर बात की जाए टेंस के किसके बारे में, भाग के बारे में, मतलब पार्ट्स के बारे में बात की जाए, तो टेंस के प्रत्येक टेंस के जो आपके होते हैं 4-4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स इन ईच एंड एवरी टेंस। प्रत्येक टेंस में कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है, फर्स्ट पे आपका इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट को हम लोग अनिश्चित बोलते हैं। सेकंड पे आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस को हम लोग क्या बोलते हैं, लगातार बोलते हैं। थर्ड पे आपका परफेक्ट होता है, परफेक्ट को हम लोग पूर्ण बोलते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण लगातार बोलते हैं। फिर से देखिए इंडिफिनिट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट बोलते हैं, इंडिफिनिट बोलते हैं। फर्स्ट पे आपका आता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित, अनिश्चित। सेकेंड पे आपका आता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, इसको हम लोग लगातार बोलते हैं। ये परफेक्ट होता है, परफेक्ट थर्ड नंबर। परफेक्ट को हम लोग पूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण बोलते हैं। और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको हम लोग पूर्ण लगातार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण लगातार बोलते हैं, पूर्ण लगातार बोलते हैं। सिंपल सा है। अगर आपके बारे में बात की जाए टेंस के प्रकार के बारे में, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और टेंस के प्रकार के बारे में बात करें, सिंपल सा, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान समय जो कार्य होगा, पास्ट में जो आने वाले समय में कार्य होगा, फ्यूचर में क्या होगा, सॉरी, पास्ट में जो बीता हुआ समय में कार्य होगा, फ्यूचर में आने वाले समय के बारे में बात करेंगे, सिंपल सा। और प्रत्येक टेंस के भाग के बारे में बात करेंगे, तो पार्ट्स ऑफ टेंस, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आपका जो इंडिफिनिट होता, अब ये 4 भाग एक टेंस के, मतलब प्रेजेंट के 4 हो जाएंगे, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 हो जाएंगे। तो इन्हीं के बारे में बनाते हैं कितने टेंस हमारे हो जाएंगे। तो अगर इनके बारे में बात करें, प्रेजेंट के बारे में बात करें, तो प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। पहले नंबर पे आपका आएगा प्रेजेंट, आपका रहेगा बीच में क्या डालेंगे, पहले पे इंडिफिनिट डाल देंगे, इंडिफिनिट टेंस पहले पे आपका आएगा। सेकंड पे आपका क्या आएगा, यहीं पे प्रेजेंट। सेकंड पे आपका कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस पुटअप कर देंगे। थर्ड पे आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ पे आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपके टेंस के बारे में इंट्रो क्लास है, इंट्रो क्लास है टेंस के बारे में, कैसे हम टेंस को पढ़ें, कि टेंस को हम आसानी तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका देखा जाए क्या कि प्रत्येक टेंस कितने भाग होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो वैसे हमने क्या किया, पहला प्रेजेंट के साथ लिया, तो प्रेजेंट के साथ हमने पहले क्या जोड़ दिया, प्रेजेंट के साथ इंडिफिनिट जोड़ा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया।
सेकंड नंबर में हमने किसको जोड़ा, प्रेजेंट के साथ किसको जोड़ा, कंटिन्यूअस जोड़ा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। थर्ड नंबर पे हमने क्या किया, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, परफेक्ट को जोड़ दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। और फोर्थ पे हमने क्या किया, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस को जोड़ दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा बन गया। ये प्रेजेंट के 4 पार्ट हो, कितने पार्ट हो, 4 पार्ट प्रेजेंट। तो ऐसे ही आपके पास्ट के बनेंगे, ऐसे आपके किसके बनेंगे, फ्यूचर। तो पास्ट के बनाते हैं फिर फ्यूचर का बनाते हैं। तो ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। अब पास्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो इनमें क्या बनेगी आपकी, पहले पे आपका आएगा पास्ट के 4 भाग बनेंगे, पास्ट, पास्ट और पास्ट ना। अब सब में 1 बाय 1 जोड़ देंगे, आई मीन इंडेफिनिट एक बार जोड़ दीजिए, इंडेफिनिट, फिर टेंस हो जाएगा आपका। सेकेंड पे कॉन्टिन्यूअस, फिर आपका टेंस हो जाएगा। थर्ड पे परफेक्ट, फिर टेंस हो जाएगा। फोर्थ पे भी परफेक्ट, परफेक्ट फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये थे किसके, पास्ट के 4 पार्ट। कितने 4 पार्ट बन गए, पास्ट के भी आपके 4 पार्ट बन गए। और फिर वैसे ही किसके बनेंगे, फ्यूचर के भी आपके 4 पार्ट बन जाएंगे। कितने पार्ट बन जाएंगे, 4 पार्ट बन जाएंगे। कौन कौन सा आपका, पहले पे आपका आएगा फ्यूचर, ऐसे ही 4 बार लिख लीजिए आप, फ्यूचर, फ्यूचर, एक बार और फ्यूचर लिखिए आप। फर्स्ट पे आपका क्या करिए, इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड पे कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड पे आप परफेक्ट टेंस। फोर्थ पे आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सिंपल्स थे, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, बताए हैं। तो अब इसके भी 4, इनके साथ भी क्या, प्रेजेंट के साथ हमने 4 मिला लिया, ये ऐसे पास्ट के साथ 4 बन गया और फ्यूचर के साथ हमारे 4 बन गए। तो आपके ये कुल मिलाकर आपके 4 ये हो गए, 4 ये, आई मीन 4 4 8 4 12। 12 टेंस के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। मान लीजिए एक एक वीडियो में एक एक टेंस लाएंगे अगर हम, तो नियर अबाउट 12 वीडियोज रहेगा, या मतलब कि अगर हाफ वीडियो लेंगे, अगर आई मीन एक टेंस में अगर 2 वीडियो बनाते हैं तो भी आपके नियर अबाउट 20 या 24 वीडियोस तक में हम आपका ये पूरा टेंस इस प्रकार कवर अप कर देंगे, एकदम सरल तरीके से। आपको टेंस के बारे में खूब अच्छी जानकारी हो जाएगी, टेंस में कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो ये टेंस का इंट्रो क्लास था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमारे जो भी अगले अपकमिंग वीडियोज़ रहें वो आपको आसानी से आप तक मैसेज के माध्यम से पहुँचाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।